हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी को लेकर आई हूँ खास करके 10th और 12th के लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीवन परिचय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जीवन परिचय अगर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो आइए देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है सूरदास का जीवन परिचय, तो खास करके ये 10th के लिए है। बट आइए देखते हैं, ठीक है। तो सूरदास का जीवन परिचय पहले शॉर्ट में लिख लेंगे ताकि एग्जाम को सबसे पहले फोकस आपके कॉपी में जो लिखा रहता है उस पे पड़ता है कि आपने लिखा क्या है, आपने उसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं पढ़ेंगे, आपने टॉपिक पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये चीज ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप डालेंगे ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उसमें लिखेंगे सूरदास का जन्म, सूरदास का नाम क्या है, सूरदास जन्म उनका 1478 में हुआ था। उनके जो गुरु हैं वल्लभाचार्य हैं और इनकी जो मृत्यु हुई थी इनकी 1583 में हुई थी और रचनाएं इनकी सूर सागर है। तो ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद से जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, ऐसे ही कॉपी में लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें लिखेंगे जीवन परिचय लिखने के बाद ऐसे हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने की वाली जो सड़क है उसके पास सुरुनत्ता नामक ग्राम जो है वहीं पे हुआ था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसे सजीव चित्रण किया है जो आंखों से बिना देखे स्वाभाविक नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो जो जो सूरदास थे वो कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और उन्होंने ही कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ये अस्त्र छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी माने जाते हैं। तो उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन बिना देखे किया है, जबकि कृष्ण भगवान को ये देखे नहीं थे, बचपन से ही अंधे थे। तो उन्होंने बिना देखे सूरदास का कृष्ण जी का वर्णन किया है अपनी। वहीं पे इन्होंने, इनके पिता जो है रामदास सारस्वत था, सारस्वत नाम इनके पिता का नाम था। और गुरु गौ घाट पर रहकर विनय का गायन करते थे, विनय पद का गायन करते थे सूरदास जी। और एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके, वहीं पे वल्लभाचार्य जो आए, इनके जो गुरु थे वो आए और विनय घाट पे रुके, ठीक है। वहीं पे गौ घाट पे रुके और वहां पे सूरदास ने वल्लभाचार्य को एक कृष्ण जी की पद सुनाई और वहीं से वल्लभाचार्य ने कृष्ण को ये मतलब सूरदास को ये बोला कि आप कृष्ण का गायन करो, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। वहां से ये वल्लभाचार्य के गुरु मतलब शिष्य बन गए, वल्लभाचार्य के सूरदास जी शिष्य बन गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, सूरदास जी का। और इनकी जो रचनाएं हैं वहां पे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो है सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली। ऐसे तीन अगर वो डाल देते हैं, रचनाएं डाल देते हैं, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।